हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन कोर्सेज प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आपको 12th क्लास का मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगवाऊंगा जो कि प्रीवियस 10 ईयर में आ चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और ये क्वेश्चन रहेंगे, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है ये एडिना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेज सागर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि हमारे 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठा सकें। और ये टोटली स्टूडेंट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है, टोटली स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने और ध्यान से इसको पढ़ें। तो टॉपिक का नाम है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है समाकलन। आपने पढ़ा होगा समाकलन, इसको हम लोग इंटीग्रल भी बोलते हैं। समाकलन इंग्लिश में आप बोल देते हैं इंटीग्रल, या हिंदी में आप बोलेंगे समाकलन। तो मैं समाकलन के पहले कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला है तो कॉपी, जो भी फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेंगे हम जरूरत के हिसाब से आपको फॉर्मूला बताते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे फॉर्मूला है कि x की पावर n का अगर आपको समाकलन करना है, x की पावर n का अगर आपको समाकलन करना है, x की पावर n का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट मतलब होता है सापेक्ष, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सापेक्ष। किसके रिस्पेक्ट मतलब उसके सापेक्ष में। जैसे x की होल पावर n का डिफरेंस आपको समाकलन करना है। क्या करना है आपको? समाकलन। तो देखिए कैसे करते हैं। इसके फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब सिंपल सा अगर हम बात करेंगे कि अगर x की घात n है उसका आपको समाकलन करना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है कि x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस तरह से इसका समाकलन हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कि x की पावर 2 है, इसका आपको समाकलन करना है। मैं पूछूं x स्क्वायर का समाकलन करिए तो x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, ये n की वैल्यू है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखेंगे x की पावर n की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में लेना है। जब भी आप समाकलन करेंगे तो समाकलन का नियतांक आपको जरूर लेना है। हर एक क्वेश्चन में जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आपको जरूर लेना है। सी ले सकते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप सी ले रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट आप के ले सकते हैं। यहाँ पे हम सी ले रहे हैं, सी ले सकते हैं आप। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको जरूर लेना है। तो x स्क्वायर का समाकलन हुआ x की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस में चलेगा c, ये आंसर हो गया। x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर हो गया किसका? x स्क्वायर का समाकलन हो गया इस तरह से। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मूला हम अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग यूज करें। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूला हैं वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1 का आपको समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x होता है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको सभी में लगाना है, ये ध्यान रखना, सभी में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना है। फिर cos x का अगर आपको समाकलन करना तो cos x का समाकलन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। cos x का समाकलन होता है sin x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा sin x का अगर आप समाकलन करेंगे तो sin x का होता है माइनस के cos x प्लस c, ये हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे sec स्क्वायर x का अगर समाकलन करेंगे तो होता है tan x प्लस c, ध्यान रखना, यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। और अगर हम करें cos स्क्वायर x का अगर हमें समाकलन करना तो फॉर्मूला होता है माइनस के cot x प्लस c। और अगर हमें करना हो sec x इंटू tan x का समाकलन करना हो तो डायरेक्ट होता है sec x प्लस c तो कांस्टेंट है, सभी में आना है।
और नेक्स्ट अगर हम देखें तो है cos, अगर हमें समाकलन करना हो cosec x इंटू cot x का, जो कि होता है माइनस के cosec x प्लस c। तो इस तरह से हमें समाकलन करना है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे फॉर्मूले हमें यूज करना पड़ेंगे मैं आपको फॉर्मूले वैसे वैसे बताता चलूंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी समझ में आता जाए और उसके न्यूमेरिकल या उसके क्वेश्चन भी समझ में आते जाएं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम जो क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और ये आने की संभावना 99% है, बिल्कुल आने की संभावना ही है, इसलिए हमने इसको आपको करा रहे हैं। तो देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है x की पावर 2/3 प्लस 1 का हमें समाकलन करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका हमें समाकलन निकालना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में, एक कई बार आ चुका है, 2019 में भी आया, इसके पहले 17 में भी आया, कई बार रिपीट हो चुका। मैंने आपके 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी पढ़े हुए हैं, तो उसमें देखा है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती। तो इस तरह का मैंने क्वेश्चन लिया है, x की पावर 2/3 प्लस 1 का आपको समाकलन करना है। अब x की पावर, आप पावर को बोलते हैं घात, x की घात 2/3 प्लस 1 या 1, इसका आपको समाकलन करना। देखिए तो समाकलन कैसे करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखो इनको मैं dx का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इस वैल्यू में भी कर सकता हूं, 1 में भी कर सकता हूं। तो देखो dx का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, तो आपने किया x की पावर 2/3 इंटू dx का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 1 में भी करिए तो 1 इंटू dx। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, दो क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, मतलब एक क्वेश्चन को आपने दो पार्ट में तोड़ दिया। क्या है, x की पावर 2/3 dx प्लस 1 इंटू dx, इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इन दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसमें तो कॉन्सेप्ट लग जाएगा x की पावर n वाला, तो अभी अपन ने पढ़ा हुआ था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x की पावर n का आपने पढ़ा हुआ था, समाकलन पढ़ा हुआ था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पढ़ा हुआ था, आपने पढ़ा था। x की पावर n का अगर समाकलन करना है तो वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखिए कैसे करते हैं, तो पहली कंडीशन को n होगी यहाँ पे 2/3, n मतलब घात जिसको बोलते हैं पावर, ये गिवन है आपको 2/3। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा देखें आप, इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1, ये लिखना है x की पावर n प्लस 1, n यहाँ पे 2/3 है, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर n कितना था, 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, और 1 का अभी मैंने बताया था, देखो 1 का अगर आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष में तो वो होता है x, तो 1 का x के सापेक्ष में क्या हो जाएगा x, और एक आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एक आपका कांस्टेंट आ जाएगा, समाकलन नियतांक बोल देते हैं आप, समाकलन नियतांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक ही चीज है। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया c, जिसको बोलते हैं समाकलन नियतांक, तो ये हमने c ले लिया। इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसके अपॉन में 1 मान लेना, इसके अपॉन में भी 1 मान लेना, अब कोई अपॉन में कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने पहले नोमिनेटर में देखिए x की पावर में एलसीएम ले लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 1 का एलसीएम अगर आप लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम जो लेंगे वो देखिए कितना आएगा, लासापा बोलते हैं इसको, एलसीएम बोलते हैं लासापा। तो एलसीएम आपको लेना 3 और 1 का 3 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3, ठीक है। अब 3 का डिवाइड 3 में करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो सेम वैल्यू आएगी, फिर 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हो जाएगा प्लस के 3, और अपॉन चल रहा है, अपॉन में भी एलसीएम ले लीजिए, लासापा जिसको बोलते हैं, 3 एलसीएम आया, एलसीएम क्या आया यहाँ पर 3, एलसीएम जब 3 आया तो 3 का डिवाइड 3 में करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो सेम वैल्यू आएगी 2, प्लस 1 का डिवाइड जब आप करेंगे 3 में तो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हो जाएगा प्लस के 3, और यहाँ वैल्यू चल रही है प्लस के x प्लस के c, यही चल रही है वैल्यू। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए वैल्यू कितनी आना चाहिए, x की पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो x की पावर 5/3 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 5/3, अपॉन में वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, और प्लस x और प्लस के c, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 3 कितना होगा 5, अपॉन में 3 पहले से थे, x की पावर 5/3 हो गया, अपॉन
2 प्लस 3 कितना हुआ 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 और प्लस की वैल्यू चल रही है x और प्लस चल रहा है कांस्टेंट c। अब देखिए अब वैल्यू क्या आएगी, अब मैं आपको टर्म बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करना। अगर आपने वैल्यू पढ़ी हो कि a के अपॉन में होल अपॉन में b/c हो, अगर a के डिवाइड में होल डिवाइड में अगर a के होल अपॉन में b/c हो तो c ऊपर चला जाता है, c चला जाता है ऊपर a के साथ, c कहां चला जाता है ऊपर a के साथ। तो देखिए क्या आएगी इसमें कंडीशन, ये 5/3 होल अपॉन में है तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि x की पावर 5/3 और ये 3 ऊपर चला गया तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 उल्टा हो जाएगा, 3/5 x की पावर 5/3 और प्लस के x और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन यहां पे देखिए दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x का समाकलन करना है आपको। क्वेश्चन आपसे पूछेगा समाकलन कीजिए, समाकलन कीजिए 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, इसका हमें समाकलन करना है। इसका समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और 100% आने के चांसेस हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप इसको देखें, ये वैल्यू हमारी लिखी हुई है वो थोड़ा देख लीजिए पहले। वैल्यू क्या लिखी हुई है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। मतलब कैसे करेंगे, हम पहले क्या करेंगे 2 में डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x का, 2 में डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x का तो हो जाएगा 2/cos स्क्वायर x, 2 में डिवाइड कर दिया। फिर सेकंड वैल्यू है -3 sin x, -3 sin x में भी डिवाइड कर दीजिए आप cos स्क्वायर x का, और इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, dx लगा दीजिए, यहाँ पे भी dx लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन और dx ये आपने लगा दिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व आप देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि 2 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर ले लीजिए, 2 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप बाहर ले लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको पास में करता हूं, तो इसको देखिए क्या करेंगे आप, 2 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए, तो वैल्यू बचेगी 1/cos स्क्वायर x। अब देखिए 1/cos x जो होता है वो sec x होता है, 1/cos x आपने पढ़ा है कि 1/cos x इक्वल टू होता है sec x, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू है 1/cos स्क्वायर x, 2 तो बाहर चला गया, 1/cos स्क्वायर x, तो 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं आप, 1/cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, 2 तो बाहर चला गया, 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर x, ये हो गया, इंटू dx पहले से चल रहा था, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, sin x अपॉन cos x cos स्क्वायर x, देखो क्या लिखोगे, तो इसको ऐसे लिख देना आप sin x अपॉन cos स्क्वायर x को हम तोड़ के लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, क्योंकि आपने पढ़ा है cos स्क्वायर x इक्वल टू cos x इंटू cos x, 2 बार लिख सकते हैं आप इसको क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो वैल्यू आप लिखेंगे sin x अपॉन cos x और इंटू 1/cos x, ये मैंने उसको तोड़ के लिख दिया, मतलब cos स्क्वायर x को हमने तोड़ के लिख दिया sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x इंटू dx, आपकी वैल्यू ऑलरेडी चल रही है। अब देखिए इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे 2, अब sec स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन करना है, एक बार और सॉल्व कर लिख लीजिए इसको, तो वैल्यू हो जाएगी देखो sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस 3, इसको देखें sin x अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं आप 10x, sin x अपॉन cos x को आप लिख सकते हैं 10x, sin x अपॉन cos x को आप लिख देंगे 10x। तो हम देखेंगे इसको लिख दिया, देखो sin x अपॉन cos x क्या होता है 10x, अपन ने पढ़ा हुआ था कि sin x अपॉन cos x इक्वल टू होता है 10x, तो इसकी जगह पे 10x लिख दीजिए, ये 10x लिख दिया। अब एक बचा 1/cos x, क्या बचा आपका ये 1/cos x, तो 1/cos x को आप लिख देंगे sec x, तो मैंने इसको लिख दिया sec x और इंटू dx पहले से चल ही रहा था, ये समझाने के लिए बताया मैंने अभी, ये लाइन के इस तरह दिखा, ये समझाने के लिए है। अब फिर देखिए 2 इन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ा था अपने, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ था, समाकलन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, तो देखिए sec स्क्वायर x का अगर आप समाकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x,
सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x। ये देख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x। तो मैंने देखिए 2 बाहर चल रहा है, रहने देते हैं। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा 10x, तो ये हो गया 10x माइनस के 3 बाहर चल रहा है, 3 रहने देते हैं। अब sec x इंटू 10x का समाकलन क्या होता है, देखो sec x होता, sec x इंटू 10x का जो समाकलन होता फॉर्मूला है ये होता sec x। तो यहाँ पे देखो sec x इंटू 10x है, आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 करेंगे तो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 आएगा, मतलब sec x इंटू 10x ही लिखा है ये, 3 तो बाहर चल रहा था। sec x इंटू 10x का समाकलन होता है sec x, sec x इंटू 10x का समाकलन, ये फॉर्मूला sec x इंटू 10x का समाकलन जो होता है वो होता है sec x। क्या होता है समाकलन sec x। तो sec x इंटू 10x का समाकलन हो गया sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक। तो देखो वैल्यू क्या आई 2 10x माइनस 3 sec x प्लस c, ये हमारी वैल्यू हो गई 2 10x माइनस 3 sec x प्लस c, ये हमारी वैल्यू हो गई। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया, बस इतना आपको सॉल्व करना था। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा, मतलब इसका समाकलन आपको करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन गिवन था 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x का समाकलन आपको करना था। देखिए तो क्या किया आपने, सबसे पहले आपने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, हमें क्या 2 में भी cos स्क्वायर x का डिवाइड कर दिया और 3 sin x में भी cos स्क्वायर x का डिवाइड कर दिया। तो देखो 2 में जब cos स्क्वायर x का डिवाइड किया तो 2 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx, इंटीग्रेशन तो बाहर लगा था तो सब में लगेगा, और माइनस साइन था बीच में तो ये माइनस साइन लगा हुआ है। 3 sin x में भी cos स्क्वायर x का डिवाइड करना, तो 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ये भी कर दिया मैंने, इंटू dx चल रहा है। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। और हमें पढ़ा हुआ था कि 1 अपॉन cos x क्या होता है, 1 अपॉन cos x होता है sec x के बराबर। तो हमने यहाँ पे है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा किसके sec स्क्वायर x के बराबर। तो वैल्यू हो गई 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख दिया अपन ने sec स्क्वायर x, 2 तो बाहर था तो बाहर रहने दिया, माइनस 3 बाहर चल रहा था इसे बाहर रहने दिया। अब sin x ऑलरेडी चल रहा था, cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं अपन cos x इंटू cos x, 2 बार लिख सकते हैं तोड़ के, तो इसको हमने लिख दिया cos x इंटू cos x इंटू cos x, मतलब cos x इंटू 1 अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर वैल्यू क्या हुई 2, अब देखो sec स्क्वायर x लिखा हुआ है माइनस के 3 sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, तो ये हमने 10x लिख दिया, और इंटू 1 अपॉन cos x क्या होगा sec x हो जाएगा, ये लिख दिया, इंटू dx चल ही रहा है। अब ये बताइए 2 sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है, कॉस्ट यहाँ पड़ा हुआ है, sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो 10x होता, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा 10x, 2 तो कांस्टेंट था तो बाहर है, माइनस 3 कांस्टेंट था तो बाहर है, sec x इंटू 10x का समाकलन फॉर्मूला है, sec x इंटू 10x का समाकलन होता sec x, तो sec x इंटू 10x का समाकलन क्या होगा sec x, 3 पहले से था, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन नियतांक जो कि है आपका c, तो ये हमारा आंसर हो गया कि 2 10x माइनस 3 sec x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको लगाना है, तो इसके सारे क्वेश्चन आप लगाइए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसमें बताएंगे। थैंक यू।